फाइनली ये है फॉक्सटेल का विटामिन सी सीरम, जिसे मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बता रही थी पिछली वीडियोज़ में कि मैं किस सीरम का यूज़ करती हूँ। तो इसी ब्रांड का मैंने सनस्क्रीन भी यूज़ किया है, जो कि नियासिनामाइड प्लस विटामिन सी का है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और मैंने प्रॉमिस भी करा कि मैं आपको बेस्ट सीरम मतलब जो है शेयर करूँगी। तो हो सकता है किसी किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, इसे यूज़ करने से पहले आपको मेरी वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस, इसने मुझे पहले साइड इफ़ेक्ट दिया, फिर उसके बाद मुझे बेनिफिट हुआ धीरे धीरे। तो चलिए बात करते हैं कि मुझे साइड इफ़ेक्ट और बेनिफिट कैसे। पहले बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की जो मुझे हुए हैं। पहले मैं नुकसान के बारे में बताना ज़्यादा लाज़िम समझूंगी, क्योंकि ये जो फॉक्सटेल का जो सीरम है ना, ये ठीक है। मैंने जब इसे फ़र्स्ट टाइम बाय किया था, तो मैं इसे सुबह शाम, जैसे हम कह सकते हैं, मैंने इसे सुबह शाम दोनों टाइम लगा रही थी। तो 2-3 दिन तक मैंने यूज़ किया, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। पर चौथे दिन मुझे थोड़ा थोड़ा साइड इफ़ेक्ट होने लगा। मुझे पूरे फेस पे छोटे छोटे लिटिल टैनी बम्प्स, पिंपल्स होने स्टार्ट हो गए। 5वें दिन धीरे धीरे ये बढ़ता गया, 6वें दिन बढ़ता गया, 7वें दिन मैंने कहा अब तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने इसे सुबह यूज़ करना स्किप कर दिया, सिर्फ मैंने नाइट टाइम में यूज़ किया। लेकिन मेरा डायरेक्शन भी थोड़ा गलत था, क्योंकि मैं जब इसे लगाती थी तो थोड़ा सा क्रीम टाइप का है, तो मैं इसको ब्लेंड थोड़ा हाथों से जल्दी जल्दी करती थी, जो कि ऐसा नहीं करना, और ज़्यादा क्वान्टिटी में भी ले लेती थी। इस वजह से ये मुझे थोड़ा मेरे फेस को और भी ज़्यादा पिंपल्स दे दिया। बट फिर मैंने इसे यूज़ करना सीखा, और फिर जो हाउ टू यूज़ था, मैंने इसे पढ़ा ही नहीं, इतनी एक्साइटेड थी कि जल्दी जल्दी यूज़ करने लगी। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ कैसे इसे यूज़ करना है। और इस पर लिखा भी है, जेंटली प्रेस, डोंट रब, 1-2 pumps on face and neck after cleansing, always follow up with sunscreen if used during the day। हाँ गाइज, अगर आप डे में यूज़ कर रहे हो तो सनस्क्रीन मस्ट है, वरना जो फ़ायदा होना है वो नुकसान में बदल जाएगा। और डे टाइम में मैं सनस्क्रीन लगा कर ही यूज़ करती थी, पर फिर भी मुझे फ़ायदा उतना अच्छा खासा नहीं दिखा। नाइट टाइम में मैंने इसे जब लगाना स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर मेरी धीरे धीरे स्किन जो है ना क्लियर होने लगी, और मुझे अच्छा लगने लगा कि हाँ भाई, 10-15 डेज़ यूज़ करते करते मुझे मेरी स्किन, भले ही मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा था जब भी, लेकिन मैं मेकअप जो है, वही मेकअप जब मैं पहले अप्लाई करती थी तो वो बहुत ही सटल सा नहीं लगता था, बिल्कुल ऐसा लगता था कि ग्रीन स्किन है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं लगता था। लेकिन जब मैं इस सीरम को यूज़ करके 10-15 दिन बाद मैं कहीं जब बाहर गई, जिस दिन होली था मैं सजी थी, उस दिन मतलब उस दिन मैंने सीरम नहीं लगाया था, रात में लगाती थी मैं। तो फिर मैंने अपना जो डेली मेकअप, जो छोटा सा हल्का सा मेकअप लगा, इतनी स्किन की ब्राइटनेस एंड इतना अच्छा लुक मेरा हुआ ना स्किन का, इतना फ्लॉलेस सा स्किन दिख रहा था, सब इसकी वजह से गाइस। क्योंकि मैं जब से इसे यूज़ कर रही हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ नज़र आई है, आपकी स्किन को तुरंत ब्राइटन नहीं कर देगा, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा है कि आपको थोड़ा सा इसको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप इसे टाइम नहीं दोगे तो ये आपको सूट नहीं करेगा। और पहली चीज़ है कि पैच टेस्ट ज़रूर करना। मैं पैच टेस्ट की थी, बट मैं पैच टेस्ट में पास हो गई थी, फिर भी मुझे, कहते हैं ना कि गलत तरीका यूज़ करने का हमेशा साइड इफ़ेक्ट दे ही देता है। तो मुझे इसी वजह से इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ था। बट फिर उसके बाद आज तक मुझे पिंपल्स नहीं हुए, और जब भी मुझे पिंपल्स हुए वो मेरी खुद की, जब मैं बहुत ज़्यादा ऊट पटांग जंकी फूड, ऑयली फूड ज़्यादा खा लेती हूँ, तभी मुझे पिंपल्स होते हैं। ये पिंपल्स इसके वजह से नहीं हुआ है गाइस। इसके ऊपर भी मैं अप्लाई करती हूँ, लेकिन इसने मुझे एक्स्ट्रा पिंपल्स नहीं दिए हैं। तो हाँ, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा सीरम है, और ये क्रीम बेस है। इसे लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिकली जब हम सीरम लगाते हैं तो उनमें मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। लेकिन इसके केस में वैसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसके बेनिफिट की। तो जो आपका लॉस, यानी कि जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, तो मैंने बता दिया है कि मॉइस्चराइज़र ज़रूर, कोई ना कोई मेरी बाधा, मतलब मैं जब भी वीडियो बनाती तब ही इन लोग को जाना होता है। चलिए छोड़िए, रास्ता तो जाएंगे ही ना। तो जब भी मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ही हैं कि ये थोड़ा सा लगाने के बाद आपको इरिटेशन जैसा फ़ील होगा। डोंट इरिटेशन जैसा फ़ील होगा, ठीक है। डोंट यूज़ इन आई
कॉर्नर एरिया, डोंट यूज़ इन कॉर्नर एरिया, ठीक है, आइज़ कॉर्नर एरिया, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग सकता है कि सूट ना करे, ठीक है। तो आँखों के यहाँ, आँखों को छोड़ के ही सीरम लगाना जब भी लगा रहे हो तो, क्योंकि ये चीज़ ना थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जब विटामिन सी है और एल-एस्कॉर्बिक एसिड भी इसमें मिला हुआ है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि ऑक्सीडाइज़ बहुत जल्दी हो रहा था। 1 हफ़्ते बाद इसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो रहा था, इसलिए मैंने इसे फ्रीज़ में स्टोर कर दिया और वैसे का वैसे ही कलर है, उसके बाद चेंज नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा-सा मुझे लिटिल बिट साइड जो इसका होता है ना कि ड्रॉबैक लगा, तो ये मुझे ठीक है। इनकी ये पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी खासी लग्ज़ूरियस सी पैकेजिंग है, और ये सबसे अच्छा जो चीज़ है ना, आप ऐसे निकालो और ऐसे गिर गया, एक सेकेंड, आप ऐसे निकालो और ये जो छोटा सा छेद है ना इसमें जो दिया है, इसे फिर आप इसी में टक इन कर दो ऐसे। और ये सबसे अच्छा सेफ्टी है, क्योंकि मोस्टली जो सिरम होते हैं वो ऐसे करके निकालना होता है पंप से और फिर ऐसे करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा जल्दी ऑक्सीडाइज होने का चांसेस रहता है। इसमें भी है, बट हफ्ते भर यूज़ करने के बाद मुझे हल्का हल्का ऑक्सीडाइज होने लगा था, तो मैंने रख दिया, और फ्रीज़ में रखने के बाद ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ और वर्क वैसा ही कर रहा है। कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे अभी तक नहीं दिखा है। जब जो मैंने साइड इफ़ेक्ट बता ही दिए हैं कि जब मैं स्टार्टिंग में, गलती मेरी ही थी, मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लगाना चाहिए था, और मैं फर्स्ट टाइम मतलब आपको अगर मैं बता दूँ तो ये आई थिंक 15% इसमें विटामिन सी मिलाया गया है, तो आमतौर पे इतना जल्दी सूट नहीं करता है। मैंने कभी सीरम्स नहीं लगाए थे, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा कहते हैं ना साइड इफ़ेक्ट दे दिया। तो मेरी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए थी मुझे, 1 दिन 2 दिन गैप करके लगाती तो शायद ये मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं देता, और ज़्यादा अमाउंट में लगाने की वजह से भी हो सकता है। 3 चीज़ें आपको रखनी होगी ध्यान में। फर्स्ट, पैच टेस्ट ज़रूर करना, अगर आपको सूट करता है तो ठीक है, वरना अगर इरिटेशन आपको महसूस होती है अगले दिन तो मत यूज़ करना। सेकंड चीज़, आइज़ कॉर्नर के यहाँ मिलाना कभी भूल के भी मत, वरना बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेशन हुई, रेडनेस सा फील होता, आँखें बहुत दर्द जलन सी हो रही थी, मन तो करता मुँह धो लो, लेकिन फिर भी मैंने नहीं धोया, फिर उस आँख बंद करके सो गई। तो दूसरी चीज़ ये है, और थर्ड चीज़ ये है कि मतलब कभी भी अगर आपको लगे कि ऑक्सीडाइज़ हो रहा है तो इसे फ्रीज़ में स्टोर तुरंत कर दो, क्योंकि इसका कलर बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज़ होने लगता है। विटामिन सी है तो ज़ाहिर सी बात है, और इसमें एल-एस्कॉर्बिक एसिड है, तो इससे पता चलता है कि ये प्योर विटामिन सी फॉक्सटेल का जो सीरम है ये प्योर है। तो और 15% इसमें मिलाया गया है जहाँ तक मुझे पता है, तो इस वजह से भी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसकी बेनिफिट्स क्या है। साइड इफ़ेक्ट्स तो देख लिए हमने, बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। तो इसमें जो भी दावा किया गया है सी फॉर, मैं बस बता देती हूँ क्या क्या लिखा है। इन्होंने क्लेम किया है फॉक्सटेल सी फॉर योरसेल्फ ब्राइटनिंग विटामिन सी सीरम, बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन, विजिबल रिड्यूस डार्क स्पॉट, एस्कॉर्बिक एसिड प्लस विटामिन ई। ओके, तो विटामिन सी तो है ही, इसमें विटामिन ई भी मिलाया गया है, जिससे मॉइस्चर का काम अच्छे से आपका हो जाता है, तो आपको मॉइस्चराइज़र लाने की ज़रूरत नहीं है। और एल-एस्कॉर्बिक एसिड है, तो आपको पता ही है कि हमारी जो ब्लेमिशेस वगैरह जो भी हमारे स्किन को रिपेयर करने में अच्छा काम करता है, और इससे पता चलता है कि इसमें पक्का विटामिन सी है, क्योंकि जब एल-एस्कॉर्बिक एसिड मिला होता है तो बहुत रेयरली हम देखते हैं कि जो विटामिन सी सीरम होता है ऑक्साइड नहीं होता है, लेकिन जब अगर आपका विटामिन सी ऑक्सीडाइड हो रहा है तो समझ लो कि वो प्योर है, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ कितने दिन बाद आपको मतलब बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। 5 डेज़ नहीं, जो लोग बोलते हैं 5 डेज़ 10 डेज़ में, नहीं, 20 से 25 दिन लगातार यूज़ करने के बाद आपको विजिबल रिजल्ट दिखने लगेंगे। और हाँ, अगर आप इसे डेली यूज़ करोगे एज अ रूटीन के तहत तो ज़रूर आपको असर दिखेगा। तो बात कर रहे थे कि ये वर्थ इट है कि नहीं, तो बिल्कुल वर्थ इट है, लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए मैं अवॉइड कह रही हूँ कि अवॉइड करो उसे। और अगर आपकी स्किन पे एक्ने पहले से ही है, बहुत ज़्यादा है, तो मत लगाओ, क्योंकि ये आपको इरिटेशन दे सकता है, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट दे सकता है, बहुत ज़्यादा आपको दाने पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव कॉम्बिनेशन में मत लगाओ। नॉर्मल टू और ड्राई है तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों में मना करूँगी मत लगाना, ठीक है। तो चलिए इसके कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। ये देखो, ये अभी इसका कलर थोड़ा सा बीज कलर का हो गया, जब मैंने इसे खरीदा था तो पूरा वाइट था, तो ये कुछ ऐसा है। ये
अजीब सी स्मेल है। स्मेल थोड़ी सी आपको इरिटेट करेगी, लेकिन चौकी इतना तो स्मेल नहीं देखेंगे। तो थोड़ा सा संभालने में इसे टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सा चिपचिप फील होता है, ऐसी बात नहीं। तो लेकिन मेरे यहाँ तो मुझे उतना चिपचिप फील नहीं होता है। तो यही है गाइस। तो विटामिन जो ये फॉक्सटेल का विटामिन सी है मुझे तो सूट किया है, इसलिए मैं यूज़ कर, लेकिन आप पैच ट्रस्ट ज़रूर करके यूज़ करना, क्योंकि मैंने साइड इफ़ेक्ट और बेनिफिट दोनों बता दिया। आपके हाथ में कि आपको यूज़ करना है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखना। और ऐसी ऑनेस्ट वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो डेमो देख के जाना, बाय।